हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के जो आज हम करने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आगे भी आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर कोई भी आप एग्ज़ाम उठा करके देखेंगे तो सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों आपके श्रृंखला पर आधारित हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुछ इस तरह से, आपको एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज जो है वो आप लोगों को दी गई है। इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आपका आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या है, एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये 5 और एक 6, ये 10, ये 19, यानी कि पहला 5 में दोस्तों अगर हम एक ऐड करते हैं तो 6 आता है। 6 में अगर हम दोस्तों यहाँ पर 4 ऐड करते हैं तो 10 आता है। 10 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 19 आता है। अगर इसमें आप लोग दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या हो रहा है, पहला है आपका दोस्तों 1 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस आपका दूसरा है दोस्तों आपका 2 का स्क्वायर, प्लस में दोस्तों तीसरा है आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि इसमें एक ऐड करके स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, वो दोस्तों वो आएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, इसमें 16 यहाँ पर आएगा 16। और इसमें दोस्तों साथ में क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है। 6 का स्क्वायर 6 है, 6 में 2 का स्क्वायर होकर इसमें जुड़ रहा है, यानी कि 19 में हम अगर 16 और ऐड कर देंगे तो जो यहाँ पर आएगा वो दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 19 में 16 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 और 6 15, हाँ 16 की एक और एक 2 और एक 3, 35। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, यहाँ पर आएगा 35। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एक श्रृंखला जो है वो आप लोगों को दी गई है। इस श्रृंखला को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया आपको 49, फिर 81, फिर 121, फिर 169, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा वो आप लोगों को देखना है। तो दोस्तों आप एक चीज़ अगर आपको दिखाई देंगे 49, 81, 21, तो ये जो है देखेंगे सबसे पहला कितना है, 7 का स्क्वायर। ये दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोस्तों 9 का स्क्वायर, 9 9 81। उसके बाद में है दोस्तों आपका ये 11 का स्क्वायर, कितना 121। उसके बाद में है आपका 13 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपका क्या, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है दोस्तों आपका, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 225। दोस्तों समझ में आया, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा 225। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक श्रृंखला जो है वो यहाँ पर दी गई है। इस श्रृंखला को देखना है और जो इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा इस 4 ऑप्शनों में से, वो इसमें से आपको दोस्तों चूज करके लिखना है। तो ये 700 है, फिर 685 है, 655 है, 640 है, यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद में यहाँ पे है 595 और उसके बाद में यहाँ पे है 565। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 700 में से हम 685 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 15। यानी कि अगर हम 700 में से 15 माइनस करते हैं तो आता है आपका 685। अगर 685 में से दोस्तों हम यहाँ पर 30 जो है वो माइनस करते हैं तो आता है आपका 615। तो वहीं पर अगर दोस्तों हम यहाँ पर 615 में से क्या दोस्तों, 615 में से अगर 655 में से 15 माइनस करेंगे तो आ रहा है आपका दोस्तों 640। यानी कि क्या हो रहा है, पहले -15, फिर -30, फिर -15 और फिर -30। तो पहले -15 हुआ ये, फिर -30 हुआ, फिर -15 हुआ। तो 640 में से दोस्तों क्या होगा, -30 कम कितना होगा दोस्तों, -30 जो है वो कम होगा। 640 में से -30 कम करेंगे तो कितना आएगा, 610। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, 610। फिर 610 में से 15 कम करेंगे तो कितना आया, 595। 595 में से 30 कम करेंगे तो कितना आया दोस्तों, 565। इसमें जो सीरीज बनी वो क्या, -15, -30, -15, -30। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्नवाचक जो है उसके स्थान पर क्या आएगा वो आपको यहाँ से चूज करके लिखना है। आपको एक सीरीज दी गई है, पहले 7 है, उसके बाद में 9 है, फिर 14 है और फिर आपका 24 है। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है,
यहाँ पर आप देखेंगे 7 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 24 है। तो आप देखेंगे दोस्तों 7 और 2 9, कितना दोस्तों 7 और 2 9, 7 और 2 9, उसके बाद में 9 और 5 14 है, उसके बाद में 14 और 10 24, 2 5 10। कुछ समझ में दोस्तों आपकी में आ रहा है? अगर आ रहा है क्या होगा तो वो कमेंट में बताएं हमें, या फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2, तो यहाँ पर 7 में 2 जोड़ा कितना आया 9। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 जोड़ा यहाँ पर कितना आया 9 में 5 जोड़ा 14। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 14 में 10 जोड़ा तो कितना आया 24। तो इससे आगे जो नेक्स्ट होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपका दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस में 1, 4 चौका 16 प्लस में 1 कितना आया 17। यानी कि हम अगर 24 में 17 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 में 17 ऐड करेंगे तो 24 में अगर हम 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 11, 3 और 1 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आएगा 41। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज समझ में आई दोस्तों? 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 4 का स्क्वायर प्लस में 1। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको दी गई श्रृंखला में गलत पद जो है वो ज्ञात कीजिए। ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें से कोई एक जो है वो गलत है, वो कौन सा गलत है वो आपको पता करके लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 16 और 16.5, तो इसमें क्या ऐड हुआ है 1.5, सॉरी यहाँ पर ऐड हुआ है आपका 0.5, क्या ऐड हुआ है 0.5। उसके बाद में 16 और फिर 17.5, तो यहाँ पर क्या हुआ है 1 ऐड हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों 1 ऐड। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर 0.5 फिर 1 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए 1.5। तो 1.5 अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कितना आएगा, वो आता दोस्तों यहाँ पर आपका 19, कितना आता 17 और 1 18 और 1 19 आता, लेकिन यहाँ पे 18 है। अगर ये श्रृंखला इसी तरह से काम करेगी, अगर यहाँ पे 1.5 ऐड हुआ है तो 1.5 जो है ऐड हुआ है, तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों 2 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है पहले आपका सबसे पहले ऐड हुआ था 0.5, उसके बाद में फिर ऐड हुआ है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 1, फिर 1.5, तो अब कितना होगा 2 ऐड होगा। तो 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना है 21, फिर आपका 2 के बाद में कितना ऐड होगा दोस्तों 2.5, तो 21 में 2.5 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 23। यानी कि यहाँ पर 18 जो है वो इस श्रृंखला में गलत है, 18 की जगह क्या आएगा 19। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित श्रृंखला से गलत पद जो है उसको आपको ज्ञात करना है कि इसमें से जो गलत है वो दोस्तों आपका क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों चलिए सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 प्लस 1 कितना हुआ 13, कितना प्लस 1, यहाँ पे 13 प्लस में 4 कितना हुआ 17, 17 में अगर हम दोस्तों यहाँ पर 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, 26 में दोस्तों अगर हम यहाँ पर 11 ऐड कर देंगे, सॉरी 26 जो है 26 के बाद में अगर यहाँ पर हम दोस्तों आपका कितना, इसमें 26 में कितना जोड़ें कि 42 हो जाए, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर 16 है। तो आप एक चीज़ अगर देखेंगे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो, ये क्या है आपका 1 का स्क्वायर, ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये है दोस्तों आपका 3 का स्क्वायर, किसका 3 का स्क्वायर, ये है दोस्तों आपका 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा दोस्तों आपका 25, कितना आएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25। अगर हम 42 में 25 ऐड करें तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 78 है। तो बाकी सब करेक्ट हैं आपके, जो यहाँ पर 78 है इसकी जगह दोस्तों क्या आएगा आपका, इसकी जगह आएगा आपका दोस्तों, इसको हम हटा दें यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा 67 अगर आएगा तो ये श्रृंखला जो है पूरी करेगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, यानी कि गलत इसमें से कौन सा था 78 जो था वो दोस्तों आप लोगों का गलत था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 18 32 50। तो क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है उसकी जगह पे आपको क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 प्लस में 10 कितना हुआ 18, 18 में दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करते हैं कितना 14, तो कितना आया दोस्तों 18 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो 32, 32 में दोस्तों हम यहाँ पर अगर
ऐड करते हैं कितना 18, तो कितना आया 50, यानी कि 10 और 4 14 और 4 18, यानी कि 4 ऐड हो रहा है, तो 18 और 4 कितना होगा 22। तो यहाँ पर हम दोस्तों 50 में अगर हम 22 और ऐड करेंगे कितना दोस्तों 50 जो है, अगर 50 में 22 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 72, कितना आएगा 72, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आएगा दोस्तों 72। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों को दिखाई देगा 10 और 4 14 और 4 18, यानी कि सभी में +4 होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ये टाइपिंग जो है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, ये जो ऑप्शन है ये है आपका 72, ऑप्शन नंबर सी जो है 72 है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका 72। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो श्रृंखला को आपको पूरा करना है, एक श्रृंखला दी गई है उसको आप लोगों को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस श्रृंखला में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को दिया गया 3, फिर 91, फिर 22, 98 क्वेश्चन मार्क 105, फिर 60 है, 112 है, फिर 79 है। तो यहाँ देखेंगे 3 और 22, 3 और 19 क्या हुआ, 3 और 19 22, फिर यहाँ पे फिर ये और फिर ये, तो दोस्तों 60 और यहाँ पे क्या है 19, यानी कि जो एक छोड़ के उसमें 19 ऐड अगर हम करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर आ सकता है। तो 22 में अगर हम 19 ऐड कर देंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। तो 22 में अगर हम 19 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर आएगा 41। अगर ऊपर वाले की यहाँ पर आप बात करें तो 91 में प्लस में हम 7 करेंगे, 98 में प्लस में 7 करेंगे, 98 में क्या करेंगे +7 करेंगे, और यहाँ पर अगर हम +7 करेंगे तो कितना, ये ऊपर जो है एक अक्षर छोड़ के इसमें 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पर जो है वो आपका 19 ऐड हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 41। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कौन सी संख्या जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी, 12, 13, 25, 38, 63 और फिर क्वेश्चन मार्क, क्या है दोस्तों फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों क्या सीरीज दिख रही है एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखेंगे, 12 और 13 कितना होता है दोस्तों 25, कितना होता है 25, 13 और 25 कितना होता है 38। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों 25 और 38 कितना होता है 63। तो उसी तरह से इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोग एक का आपने ध्यान दिया हो, पहली संख्या को दूसरी में जोड़ के तीसरी संख्या आती है, पहली संख्या को दूसरी में जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो हम अगर 63 में 38 ऐड करें, 8 और 3 11, 6 और 3 9 और 1 10, कितना, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 101, क्या आएगा 101, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये वाली संख्या जोड़ी, ये वाली संख्या जोड़ी तो ये वाली संख्या आई। अगर हमने दोस्तों ये संख्या जोड़ी, ये संख्या जोड़ी तो ये आई, इसको और इसको जोड़ के ये आई, इसको और इसको जोड़ के ये संख्या आई। पहली और दूसरी संख्या को जोड़ो और तीसरी संख्या जो है वो आपकी दोस्तों आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, 214, 227, 242, 259। तो इससे आगे जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 103 में क्या जोड़ें कि 114 हो जाए 11, 214 में 203 में 11 जोड़ा तो 214 हुआ, 214 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 214 में 13 जोड़ेंगे तो 227, 227 में अगर दोस्तों हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 242, 242 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 259, 259 में अगर हम 19 जोड़ देंगे तो हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 11 है और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19, यानी कि सभी में दोस्तों 2 2 ऐड करते हुए जाना है। तो अगर हम 259 में क्या दोस्तों 259 में 19 अगर हम ऐड करेंगे, 9 और 9 18, हाँ सो लगी 1 5 और 1 6 और 1 7 और ये 2, 278 ऑप्शन कौन सा है दोस्तों 278। ये दोस्तों आपका इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर सी आपका आंसर होगा, ये होगा दोस्तों कितना होगा सी, ऑप्शन नंबर। 1 सेकंड में इसको अभी करेक्ट जो है वो आपका कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो है आप लोगों का कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी
और वो है 278। कितना है? 278। तो सही उत्तर होगा आपका 278, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।